ईरान ने दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक आप देखिए कि ईरान ने कुवैत में अमरीकी मफादात के करीब मिसाइल हमले किए हैं। जी हां, कुवैत में अमरीकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां पर अमेरिका के अड्डे हैं, यहां पर मिसाइल हमला दरअसल ईरान ने किया है। और इसी तरह से बहरीन में मौजूद अमरीकी फौजी तंसीबात को निशाना बनाने का दावा भी ईरान ने किया है। और उधर उर्दन यानी कि जॉर्डन में भी अमरीकी अहदाफ पर हमलों की इत्तला ईरान ने दी है। तेहरान का दावा है कि अमरीकी बहरिया के 5th फ्लीट के कमांड सेंटर को भी नुकसान पहुंचाया गया है। और आप देखिए कि यह दरअसल अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है। अमरीकी फौजी तंसीबात वाकई में जिस तरह से इसको नुकसान पहुंच रहा है, वॉशिंगटन के लिए यह बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज भी है। अमेरिका दरअसल खित्ते में मजीद फौजी तैनात कर सकता है और तैनात करने की बात कर रहा है, क्योंकि अमेरिका की मशरिक़ वस्ता में कमर टूटती हुई नजर आ रही है। अपने फजाई और मिसाइल दिफा को अमेरिका दरअसल मजबूत बनाने की बात कर रहा है, लेकिन ईरान पर आप देखिए कि ये कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ईरान लगातार अटैक कर रहा है और ईरान का यह कहना है कि पहले हमला दरअसल हमने नहीं किया है, यह गलती दरअसल अमेरिका ने की है और उसे गलती का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और यही वजह है कि पूरे मशरिक़ वस्ता में अब ईरान अमेरिका को दौड़ा दौड़ा कर एक तरह से पीट रहा है। अमेरिकी जो तंसीबात हैं, अमेरिकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अमेरिका के जो एयरबेस हैं, अमेरिका के जो सिफारत खाने हैं, अमेरिका के जहां जहां अड्डे हैं, वहां पर लगातार अब ईरान एक तरह से टारगेट कर रहा है और उन्हें निशाना बना रहा है, उन्हें नेस्तो नाबूद कर रहा है और उन्हें खत्म किया जा रहा है। क्योंकि ईरान को पता है कि मशरिक़ वस्ता में अगर अमेरिका की कमर टूट गई तो फिर अमेरिका कहीं का नहीं रहेगा, क्योंकि वॉशिंगटन से बैठकर या पेंटागन से डायरेक्ट अमेरिका दरअसल ईरान पर हमले नहीं कर सकता है। उसे दरअसल मशरिक़ वस्ता के जो पिट्ठू ममालिक हैं, जो सऊदी अरब के पिट्ठू ममालिक हैं, दरअसल उनकी जरूरत अमेरिका को पड़ेगी। और अगर इन ममालिक की जो दरअसल ईरान के अमेरिका के इशारे पर काम करते हैं, अगर ईरान जानता है इन ममालिक में अमेरिकी एयरबेस को खत्म कर दिया गया, अमेरिकी फौजियों को यहां पर परेशान किया गया, अमेरिकी तंसीबात को नेस्तो नाबूद कर दिया गया, तो फिर अमेरिका यहां पर हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। अमेरिका फिर यहां पर किसी तरह से ईरान को या तेहरान को निशाना नहीं बना सकता है। और यही वजह है कि ईरान बड़े पैमाने पर मशरिक़ वस्ता में हमले कर रहा है और ईंट का जवाब पत्थर से दरअसल ईरान दे रहा है। और आप देखिए कि यह तनाज़ा सिर्फ ईरान और अमेरिका तक महदूद नहीं रहा है, बल्कि खलीजी ममालिक में सिक्योरिटी खदशात लगातार बढ़ रहे हैं। अब राय हुर्मुज़ से तेल की तरसील मुतासिर हो गई है, जिससे पूरी दुनिया पर अब खतरा मंडरा रहा है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। आलमी तिजारत और शिपिंग पर भी इसके असरात मुरतब हो रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही कि अगर दोनों ममालिक इसी अंदाज में एक दूसरे पर हमले जारी रखते हैं तो ये दरअसल एक बार फिर से मशरिक़ वस्ता में एक वसी इलाकाई जंग एक तरह से जो अपना दायरा है उसे और ज्यादा बढ़ा सकता है। लेकिन हालिया दिनों जिस तरह से 2 दिन पहले कुवैत के अंदर अमरीकी फौजियों को निशाना बनाया है, ईरान ने 6 अमरीकी फौजियों को मौत के घाट उतारा है, यह बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं। आप गूगल कर लीजिए, सोशल मीडिया पर जाकर देख लीजिए, टीवी की रिपोर्ट्स आप देख लीजिए उठाकर, और 6 अमरीकी फौजी हैं जिन्हें मौत के घाट उतारा गया है। दरअसल ईरान ने पूरी हिकमत अमली के साथ पूरा एक पॉलिसी के तहत यह बड़ा हमला कुवैत में किया था, जहां पर 6 अमेरिका के फौजियों को मौत के घाट उतार दिया है। ईरानी हमले में 6 अमेरिकी फौजियों की हलाकत हुई है और बच जाने वाले जो अहलकार हैं, इस हमले में जो खुशकिस्मत थे अमेरिकी फौजी जो बच गए हैं, उन्होंने बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने यह दावा किया है जो अमेरिकी फौजी इस हमले में मरे नहीं हैं, बच निकले हैं, उन्होंने यह दावा किया है कि अमेरिकी जनरल्स ने हमारी वार्निंग को नजरअंदाज कर दिया। क्योंकि आप इसको समझिए, जंग सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जाती, बल्कि कई बार फैसलों की मेज पर होने वाली एक गलती भी कीमती जानों का सबब बन जाती है। ईरानी हमले में 6 अमरीकी फौजियों की हलाकत के बाद अब ऐसे इंकिशाफात सामने आ रहे हैं जिन्होंने अमरीकी फौजी क़यादत पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। हमले में बच जाने वाले बाज फौजियों का दावा है कि उन्होंने पहले ही मुमकिना खतरे से मुताल्लिका अपने आला हुकाम को आगाह किया था, लेकिन उनकी वार्निंग पर बरवक्त तवज्जो नहीं दी गई। और आप देखिए कि अगर यह दावा
جو خود امریکی فوجی کر رہے ہیں، اگر یہ درست ثابت ہوتے ہیں تو معاملہ صرف ایک فوجی حملے تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ امریکی فوج کے فیصلہ سازی کے نظام، انٹیلیجنس کے استعمال اور کمانڈ انفراسٹرکچر پر بھی بہت بڑے سوال اٹھیں گے، کیونکہ رپورٹس کے مطابق حملے سے پہلے کچھ فوجیوں نے علاقے میں بڑھتے ہوئے خطرات، ممکنہ میزائل یا ڈرون حملے اور حفاظتی انتظامات کی کمزوری سے متعلق خدشات ظاہر کیے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان اطلاعات کے باوجود مناسب حفاظتی جو سیکیورٹی انتظامات نہیں کیے گئے، جس کے بعد حملہ ہوا، ایران کی طرف سے بہت بڑا اٹیک کیا گیا اور 6 امریکی فوجی اس حملے میں مار دیے گئے۔ اور آپ دیکھیے کہ امریکی فوج کے اندر ہی اب ایک طرح سے خلفشار سا پیدا ہو گیا ہے۔ امریکی فوجی اب ڈر کا شکار ہو گئے ہیں، کیونکہ جس طرح سے امریکی فوجیوں کو ایران نے ٹارگٹ کیا ہے، اس سے فوج کے اندر اندرونی تحقیقات کا دائرہ وسیع ہو گیا ہے۔ اعلیٰ فوجی افسران کی ذمہ داری اور جواب دہی پر اب وہاں پر سوال اٹھ رہے ہیں، اور مستقبل میں امریکی فوجی اڈوں کی سیکیورٹی پالیسی میں تبدیلی بھی اب امریکہ ایک طرح سے کر سکتا ہے۔ کانگریس میں اس معاملے پر سماعت یا تحقیقات کا مطالبہ بھی واشنگٹن کے اندر اٹھ سکتا ہے۔ امریکہ کے لیے دراصل یہ بہت اہم ہے، یا یوں کہا جائے کہ امریکہ کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہے۔ دنیا بھر میں امریکہ کے درجنوں فوجی اڈے موجود ہیں۔ اگر کسی حملے سے پہلے خطرے کی اطلاع موجود تھی اور اس پر مؤثر کارروائی نہ ہوئی تو یہ صرف ایک آپریشنل ناکامی نہیں، بلکہ کمانڈ اور رسک مینجمنٹ کی بھی ناکامی تصور کی جاتی ہے۔ اور ایران کے تناظر میں اس واقعے کی اہمیت آپ دیکھیے کہ اگر یہ واقعہ جس طرح سے ایران نے امریکہ کے 6 فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خطے میں امریکی تنصیبات مسلسل خطرے کی زد میں ہیں۔ اس کے نتیجے میں امریکہ اپنی دفاعی حکمت عملی، فضائی دفاع اور فوجیوں کی تعیناتی کا اثر نو جائزہ تو ضرور لے گا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے اور امریکہ کو بہت بڑا جھٹکا لگ چکا ہے۔ امریکہ کو بہت بڑا جانی اور مالی نقصان دراصل ہو چکا ہے۔ 6 فوجیوں کی جان جانا، وہ بھی امریکی فوجی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا دباؤ ڈونلڈ ٹرمپ پر ہوگا، کتنا بڑا دباؤ پینٹاگن پر ہوگا، اور اس کے اثرات آنے والے دن ایک طرح سے امریکہ کے اندر بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ تو یہ تمام جو کاروائی دراصل اب ہو رہی ہے، اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اس جنگ میں ایران دراصل پوری مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایران پوری مضبوطی کے ساتھ یہ جنگ لڑ رہا ہے، اور جہاں پر موقع مل رہا ہے وہاں پر ایران دراصل امریکہ کو چوٹ پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دراصل ایران بہت مضبوطی کے ساتھ جنگ اس وجہ سے بھی لڑ رہا ہے کیونکہ یہ ایک رپورٹ ہے جس کے بارے میں اگر ہم آپ کو بتائیں کہ ایران کی جو اصل طاقت ہے وہ اس کے لیٹسٹ اور جدید دراصل ڈرون ہیں، جن کے بارے میں پوری ایک رپورٹ آئی ہے کہ کون کون سے ڈرون دراصل استعمال کر رہا ایران، اور ان کی صلاحیت کیا کچھ ہے، ان کی خاصیت کیا کچھ ہے۔ اسی طرح سے شاہد 149 جو میزائل ہے، یہ بہت امپورٹنٹ میزائل ہے، اور آپ دیکھیں کہ پہلے دن سے اسرائیل امریکہ کے خلاف ایران ان شاہد 149 میزائل کا استعمال کر رہا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ ملٹی ٹارگٹ اسٹرائکر یہ دراصل میزائل ہے، اور اس کی جو رینج ہے وہ تقریباً 4000 کلومیٹر تک، یعنی تہران سے اگر شاہد 149 ڈرون داغا جاتا ہے، چھوڑا جاتا ہے، تو یہ اپنے ہدف کو 4000 کلومیٹر تک بھی ایک طرح سے وہاں پر جا کر یہ اپنا کام کر سکتا ہے، اور دشمن کو نیست و نابود کر سکتا ہے، دشمن کو تباہ کر سکتا ہے۔